आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भाषा विद लवकुश पर। आजकल के छूटे हुए अलंकारों पर शब्दालंकारों में स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भाषा विद लवकुश पर। आजकल के छूटे हुए अलंकारों पर शब्दालंकारों में आजकल के छूटे हुए अलंकारों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कल एक अलंकार छूटा था अर्थश्लेष। अर्थश्लेष क्या है कि जहाँ पर सामान्यतः एकार्थक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो हुए। देखो, रहीम दास जी कहते हैं कि गति दीप की, दीप मतलब एक चिराग की, एक दीपक की जो हाल होता है, जो स्थिति होती है, वही कुल के कपूत की गति भी होती है। वही कुल का जो कपूत होता है, कुपुत्र होता है, वही उसकी गति होती है। क्यों? अगर वो बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो कुल को नष्ट कर देगा और अंधकार कर देगा, पूरे कुल में पूरे मर्यादा को समाप्त कर देगा, सारी चीज़ों को बिगाड़ देगा। तो यहाँ पर दो अर्थों में अर्थ निकल सकता है। एक तो दीपक के प्रति निकलेगा कि जलाने पर उजेला बढ़ेगा और बंद होने पर बुझ जाएगा। दूसरा अर्थ ये है कि कुल के कपूत की बात की गई, तो यहाँ पर दोनों अर्थों में निकल रहा है। इस वजह से एकार्थक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ, मतलब दो अर्थ निकल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर अर्थश्लेष है। कल इसी का शब्द श्लेष पढ़ा था। उसके बाद वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में अगर हम देख रहे हैं, जैसे आदर है, घबराहट है, आश्चर्य है, घृणा है, रोचकता है आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही वीप्सा कहलाता है। मतलब अगर आदर शब्द, आदर हो या फिर घबराहट हो या फिर आश्चर्य हो या घृणा हो, रोचकता हो आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराया जो जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे काव्य में शब्दों को, एक शब्द को दो बार लिखा गया, उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे तौर पर इसको समझ सकते हैं, जहाँ पर किसी एक शब्द की आवृत्ति लगातार दो बार हुई हो, वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश या फिर वीप्सा अलंकार होता है। उसके बाद जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ पर मधुर मधुर की आवृत्ति हुई है। इस वजह से यहाँ पर वीप्सा या फिर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अब यहाँ पर देखो, विहग विहग, फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विहग विहग की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर पुंज पुंज की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर मधुर मधुर की आवृत्ति हुई है। इस वजह से क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर वीप्सा अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार सीधे तौर पर जहाँ पर आपको किसी काव्य में प्रश्न सूचक चिन्ह दिख जाए, आप समझ जाओ कि वहाँ पर प्रश्न अलंकार है, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यदि पद में प्रश्न किया जाए तो उसमें प्रश्न अलंकार होता है। आप प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचान लें कि ये जहाँ पर भी आपको मिले काव्य में ऐसा चिन्ह लगा हो, वहाँ पर सीधे तौर पर समझ जाओ कि ये प्रश्न अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। तो इस स्थिति में इसको समझ सकते हैं, जीवन क्या है? निर्झर है। अब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर क्या जो शब्द आया वो प्रश्न पूछ रहा है कि जीवन क्या है। तो आगे कहा गया कि जीवन निर्झर है, जल के समान है, झरने के समान है। कौन रोक सकता है उसकी गति, उसकी शब्द आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया, तो प्रश्न अलंकार है। तो आपने शब्दश्लेष पढ़ा था। शब्दश्लेष में आपने ये पढ़ा था कि रैमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो वहाँ पर आपने देखा कि पानी शब्द का अर्थ तीन अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। इस वजह से वहाँ पर शब्दश्लेष पाया गया। यहाँ पर अर्थश्लेष है, क्योंकि यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं एक ही बात के, इस वजह से यहाँ पर अर्थश्लेष है।
उसके बाद वीप्सा अलंकार क्या है? वीप्सा अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ पर एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो जाए, वो 2 बार शब्द आ जाए, वहाँ पर हम पुनरुक्ति प्रकाश या फिर वीप्सा अलंकार को समझ लेते हैं। प्रश्न अलंकार, जहाँ पर अभी बताया कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो, वहाँ पर प्रश्न अलंकार होता है। तो आज के वीडियो में बस इतनी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा शब्दालंकार लगभग पूर्ण हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमने कल पढ़े, सबसे पहले अनुप्रास पढ़ा, अनुप्रास, उसके बाद यमक पढ़ा, यमक के बाद श्लेष पढ़ा, श्लेष के 2 भाग बढ़े, एक शब्द श्लेष और एक अर्थ श्लेष पढ़ा। ये यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गए, इसके बाद 3 हो गए, उसके बाद चौथा वीप्सा पढ़ा और 5वां प्रश्न अलंकार पढ़ा। वीप्सा को ही पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो ये हमने जो है ये शब्दालंकार पढ़े हैं, ये शब्दालंकार पढ़े हैं हमने 5। उसके बाद कल के वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे।